महादेव ऐप के चक्कर में कई बॉलीवुड सितारों को अब ईडी ने याद कर लिया है और जब ईडी याद करती है तो क्या होता है आपको बताने की शायद अब तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से इस ऐप के साथ बॉलीवुड का नाम जुड़ा है, हर कोई इस ऐप और इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के बारे में जानना चाह रहा है। तो सोचा क्यों ना हम ही बता दें कि ऐप क्या है और सौरभ चंद्रा क्या है। महादेव गेमिंग ऐप केस कथित रूप से अवैध सट्टेबाजी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। जानकारी के मुताबिक यह कंपनी कथित तौर से क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम समेत कई लाइव गेम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खिलवाती है। इसका प्रमोटर सौरभ चंद्राकर 2018 तक एक साधारण जूस का दुकान चलाता था। उसे और उसके दोस्त रवि उप्पल को सट्टा खेलने की लत थी और इसी चक्कर में वे लोग 10 लाख रुपए ऑनलाइन सट्टे में हार चुके थे। पैसे वापस देने की बारी आई तो सौरभ और रवि दुबई भाग गए। यहाँ पर दोनों ने छोटे मोटे काम करना शुरू किए और फिर पैसे इकट्ठे कर लिए। इसके बाद फिर कुछ अमेरिकी डेवलपर्स की मदद से महादेव ऐप बनाया और 2020 में कोरोना के दौरान इसे लॉन्च कर दिया। चूंकि लोग घर पर बैठे थे तो कोई खास काम था नहीं, इसीलिए सट्टे ने भी जोर पकड़ा। महज 3 सालों में इसके 2000 से ज्यादा सेंटर बने और खूब पैसा बनाया गया। इसी दौरान महादेव ऐप के खिलाफ वे मामले भी दर्ज हुए जिन लोगों ने इसके चक्कर में फंसकर अपनी कमाई गंवाई और फिर आत्महत्या कर ली। इसकी कुल कमाई कितनी है ये तो पता नहीं, क्योंकि मामला विदेश का है। जब ये लोग भारत आ जाएंगे तब शायद कुल पैसे का आकलन हो सके। पर शादी में जो शख्स 260 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा खर्च कर सकता है, उसकी कमाई का आकलन आप कर सकते हैं। 2023 में ईडी द्वारा भोपाल और कोलकाता में इसके सेंटर्स पर की गई छापेमारी में 417 करोड़ रुपए के करीब पैसा जब्त किया गया था। फिलहाल सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भारत में वांटेड की लिस्ट में हैं और ईडी इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। वहीं बॉलीवुड वाला मामला अभी आधा खुला है, कहां तक जाएगा कह नहीं सकते। इस बारे में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने मीडिया को क्या बताया वो भी जान लेते हैं। महादेव ऐप एक बैटिंग पोर्टल था, उसके संदर्भ में बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, जिसके संदर्भ में जो रायपुर का जो ऑफिस है ईडी का, उसने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है। और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। उसी संदर्भ में जो है हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि रणवीर कपूर, जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है एक्टर है, कोई है वो रणवीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणवीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उपस्थिति उसे रखी थी आज की, और रणवीर कपूर आज उपस्थित तो हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इशू करते हैं, और अगर ऐसा कालांतर चलता रहता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वारंट भी करवाते हैं।